नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। हंगामा टाइम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साइद सईद खान मोहम्मद उमर कैमरामैन के साथ में भानु प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके सम्मान में सलाम करता हूं और जानकारी एक बात चाह रहे हैं कि आप क्या बीजेपी के सपोर्टर हैं या नहीं। ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अराजनैतिक हूं। किसानों की लड़ाई लड़ता हूं और जब कोई नेता नहीं था देश में, सन 85 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी नहीं थे, तो मैं 85 में किसान मजदूरों के हौसले बुलंद हों, उनको फसलों के दाम मिलें, इस बात को लेकर 85 में स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो शुरुआत उनसे मिलके की थी। उसके बाद 90 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मेरे यहाँ आए थे। उन्होंने कहा हमारे साथ रहो, उनके साथ रहा। उनमें कुछ कमियां पाई तो ब्रज के बिरक संत पूजने रमेश बाबा ने मुझे भारतीय किसान यूनियन भानु बाबा ने बनाया था संगठन। रमेश बाबा ने, जो ब्रज के भगवान माने जाते हैं, जो सभी धर्मों को उपदेश देते हैं, इसलिए मैंने बाबा को पसंद किया। और फिर बाबा ने कहा भारतीय किसान भानु बना रहे, मैंने कहा भानु मत बनाओ, मेरा नाम है भानु। बोले नहीं, ब्रज भानु के नाम पर, तुम्हारा नाम भानु, एक ब्रज भानु, एक ऊपर वाले भानु सूर्य, तीनों भानु मिलके इस भारत में जो अन्याय होते हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना। इस समय अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, महंगाई के ऊपर बिल्कुल चरम सीमा पे जा रही है। आपका ये गेरुआ रंग देखकर हमें समझ में आता है कि आपका बीजेपी से कुछ ऐसा है। रंग से कुछ नहीं होता है, रंग तो कार्यकर्ता जैसे बना देंगे। सब रंग मेरे हैं। मेरी तो बात सुनो, जब हमने 2000 में आंदोलन किया था, स्वामीनाथन आयोग लागू किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की थी। उसमें ये था कि तब 600 के करीब ये दे रहे थे और स्वामीनाथन ने 3000 रुपए कुंटल कीमत रखी थी गेहूं की उस समय, और आज भी नहीं है 3000। तो बाबा ने कहा 14 में कि कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ। ये बाबा कौन है? रमेश बाबा हैं, रमेश बाबा ब्रज के बिरक संत हैं, राधा रानी और कृष्ण कन्हैया के भक्त हैं और उनसे ही हमारा संबंध है। वो हमारे संगठन के संरक्षक हैं और हम उनके आदेश पर काम करते हैं। वो सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों को मानव, सभी धर्मों के व्यक्तियों को मानव समझ के और उपदेश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो धर्मवाद, जातवाद पर विश्वास करें, नहीं। इसीलिए न मैं किसी जातिवाद को मानूं न धर्मवाद को मानूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भारत में रहने वाली सभी जातियां और पूरे विश्व के मानवों को चरण बंदन करता हूं। चाहे वो वाल्मीकि हो, उसका भी चरण बंदन करता हूं। लेकिन यदि कोई राक्षस बनता है, रावण बनता है, तो भानु उससे लड़ने के लिए राम बन जाता है। अब बात ये है कि न तो भाजपा से मैं भाजपा का हूँ, न सपा का, न बसपा का, न कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस ने गलत किया तो कांग्रेस का विरोध किया। फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी आई थी, तो उनने भी 3 करोड़ जाते 100 करोड़ बातें पर उन्होंने पैसा टका खूब हाथी बनाए। और ऐसे हाथी बनाए कि यदि सच्चा हाथी होता तो गन्ना खाता, और वो हाथी पत्थर के कुशीनगर के मील खा गई।
बहुत जगह के मील खा गई हाथी, तो उनका विरोध करना पड़ा। फिर भैया जी आए, तो भैया जी ने तो जहाँ टेक दिया भैया जी की पार्टी ने। मैं कोई गलत बात नहीं बोलता। ये भैया जी कौन है? भैया जी अखिलेश भैया। अच्छा। गुलाम भैया। और तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कर डाला कि उसके प्लॉट पे कब्जा, इसके प्लॉट पे कब्जा, ये वो। तब फिर हमने कहा अब क्या करें। तो अब जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आ गई योगी बाबा संत। आपको इससे सरकार में कोई ऐप नहीं दिखाई दिया ना? ऐसा है, मुझे सरकार से लेना देना नहीं है, मुझे योगी बाबा में कोई ऐप नहीं दिखाई देता। आज जो बलात्कार हो रहा है बेटियों के साथ नहीं हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे जा रही है। मेरी बात सुनो, जो गलत होगा उसका बाबा कह रहे थे कि उनको इतना मुआवजा देंगे, इतना मुआवजा देंगे। मेरी मांग है कि यदि किसान दुर्घटना में मरे तो उसे 1 करोड़ दो। हमारे भाई भतीजे पुलिस में पढ़ लिख के जाते हैं, यदि वो शहीद हो जाए तो उनको 2 करोड़ दो। यदि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया और रिपोर्ट लेने जाता है, 2 दलों में झगड़ा हो गया, 2 देशों में झगड़ा हो गया, तो वहाँ यदि हमारा मीडिया का कोई व्यक्ति शहीद होता है तो वो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके ही अनुसार सब देश चलता है, तो उसको 4 करोड़ दो। हमारी मांग है, भानु की मांग, भारतीय किसान भानु की मांग। और फिर जिनके बल पे हम आप सब जिंदा हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, यदि ये शहीद हो जाएं तो इनके बल पे ही हम व्यापार करते हैं, हम खेती करते हैं, MLA MP बनते हैं, सरकार बनती हैं, संसद चलती है, विधानसभाएं पूरे प्रदेशों में चलती हैं। लेकिन यदि वो न करें तो विदेश, पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका कब्जा कर लेगा। इसलिए वो शहीद हो जाए तो 5 करोड़ दो। और एक और मांग है, ये बताइए, महंगाई है, 15 लाख रुपया दिया गया, खाते में आया? ऐसा है, मुझे सुनो, मैं हूँ किसान, मैं किसानों की फसलों के दाम चाहता हूँ, और मेरे ही भाई भतीजे पूरी आंतरिक सुरक्षा में पुलिस वाले लगे रहते हैं। इनकी तनख्वाह, अध्यापक की तनख्वाह, देखिए सुनिए, अध्यापक की तनख्वाह सन 67 में 70 रुपया थी और पुलिस की 69 रुपया थी। और उस समय मुख्यमंत्री बने हमारे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने 76 रुपया गेहूं खरीदा। तो अब 69 रुपया की तो हो पाई है मुश्किल से 30-35 हजार। और अध्यापकों की वो आंदोलन कर सकते हैं, उनकी हो गई है 1 लाख, 1.25 लाख। और हमारी 76 की अभी 2000 भी नहीं हो पाई है। पेंशन के बारे में क्या कहा? पेंशन के बारे में, टीचरों के पेंशन के बारे में? पेंशन, हाँ, पेंशन काय की पेंशन? अरे जो टीचर होते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसा है, सरकारी कर्मचारी जो, मैं तो ये कह रहा हूँ सारे कर्मचारी, जितने कर्मचारी हैं, सबको नौकरी के बाद पेंशन मिलनी चाहिए। और किसान को, किसान जीवन भर काम करता है, खाद्यान्न पैदा करता है, जिससे सारा देश पलता है, उसको 60 साल पूरी करने के बाद 10,000 पेंशन मिलनी चाहिए। हंगामा टाइम न्यूज से शाहिद सईद खान, ब्यूरो चीफ। आशा है, मतलब 80% आशा है, 20% तो कुदरत पर मानते हैं, लेकिन 80% आशा है कि समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात किया है, उससे और पावन भाव से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, इनकी समस्याएं वाजिब हैं और वो लागू हों। और यहाँ के DM साहब डिस्ट्रिक्ट बहराइच के, उनसे भी एक दिन वार्ता हुई थी, मुझको लग रहा है कि इस समस्या का निस्तारण होगा। इसके अलावा मतलब से आप जो कह रहे हैं गौशाला के बारे में, मतलब किसान की समस्या आपके लिए मेन है या गौशाला में? नहीं, किसान की समस्या है, लेकिन ये जो छुट्टा जानवर हैं, किसान को एक तो बाढ़ग्रस्त से दैविक आपदा से लोग परेशान हुए। आपके मुख्यमंत्री जी ने ही तो इन गौशाला बनवाने के लिए कहा और छुट्टा जानवरों को न मारा जाए, उनको उन पर दया किया जाए। नहीं तो उस पर जो सरकारी धन आता है उसका दुरुपयोग ना हो। जो गौशालाएँ बनी हैं ये छुट्टा जानवरों के लिए पर्याप्त हैं,
उन पर सही देख रेख में सही सुचारू रूप से यदि व्यवस्था बनाई जाए तो उतनी गौशालाएं पर्याप्त हैं जिसमें छुट्टा जानवर हमारे रह सकते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप रोशनी डालेंगे? आप प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। मैं यही सिर्फ जानकारी चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ गेरुआ रंग से पूरा घेरा गया है, ये इसके मतलब कि आपके कुछ संबंध है? गेरुआ रंग से कुछ संबंध है आपके? नहीं, गेरुआ रंग से संबंधित आपने बात किया तो यहाँ लाल पीला हरा, हमारे सर पर टोपी हरी है। वो तो सभी किसान, हम किसान वर्ग हैं, सब किसान। तो यहाँ ये देखिए व्यवस्था जो है, क्योंकि हम जिस टेंट हाउस से मंगवाया हूँ, ये टेंट हाउस ने उसके पास जो व्यवस्था थी उसने किया। और रही बात इन कपड़ों से, रंग गेरुआ रंग, हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, इससे हमारे किसान वर्ग का कोई संबंध नहीं है, सबके लिए ये मान्य है। और रही बात जहाँ तक किसानों की समस्याओं को लेकर के, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सख्त निर्देश है कि जो किसान और मजदूर की बात करेगा वही इस हिंदुस्तान पर राज करेगा। और जो मांगे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन दिया था भाजपा सरकार को। वास्तविकता है कि हमने समर्थन दिया है तो वो सरकार हमारी भी है और आप सभी लोगों की है, पूरे जनमानस की है, क्योंकि उसी की हुकूमत में सबको रहना है। और अगर मांगे हम लोगों की नहीं मानते हैं तो बस वही एक नारा होगा, जो हम किसानों की बात करेगा वही देश बना। आपका क्या पद है? और मैं पतिराम चौधरी, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। ये आज जानकारी चाह रहे हैं, सुना है कि राष्ट्रीय आपके अध्यक्ष भानु प्रताप जी यहाँ आ रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं? और आप यहाँ पर अपने धरना स्थल पे जो अपना पूरा डेरा जमा रखा है, तो उनकी सभा जो है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या विचारधारा आप लोग की है? एक बात और जानकारी चाहते हैं कि ये जो आपने गेरुआ रंग को पूरा सजा रखा था, वो इसमें कैमरा साहब इसमें चलाइएगा, ये पूरा दिखाइए, सब गेरुआ है, ये गेरुआ। हाँ, ये पूरा गेरुआ जो आपने कराया, क्या बीजेपी से कंसर्न आपका कुछ है क्या है जो आपने ये रंग पसंद किया? मैं और आपका पद क्या है और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ठाकुर गजराज सिंह, संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश, भारतीय किसान यूनियन भानु। डिस्ट्रिक्ट बहराइच में पतिराम जी ने एक आयोजन रखा किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर। बाढ़ ग्रस्त से पीड़ित लोग को आज तक ना कोई मुआवजा मिला, ना उनके फसल का मतलब कोई वाजिब अनुमान लगाकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भेजा। रही बात इसी क्रम में ये भी हुआ, जो ये छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, इसके लिए बार बार ये एसडीएम महोदय को एप्लीकेशन देते रहे और मिलते रहे, लेकिन आज तक इसका किसी गौशाला में किसी प्रकार का निस्तारण नहीं हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने शासन स्तर पर बात की थी कल भी। आज इन लोगों की समस्याओं को लेकर के वो सोचे कि धरना प्रदर्शन के दौरान जो पीड़ित परिवार हैं, दौड़कर थक गए हैं, असहाय लोग अब ईश्वर का भरोसा रखते हैं। ऐसी स्थिति में ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने एक निर्णय लिया है कि मैं न्याय दिला के रहूँगा, और अभी वो डीएम बहराइच से मिल करके इन समस्त समस्याओं के निस्तारण के लिए ज्ञापन देंगे और मौखिक से देंगे और कहने का प्रयास करेंगे। और रही बात समस्या इस डिस्ट्रिक्ट बहराइच क्षेत्र की, वो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी, ये हम लोगों के प्रिय लोग हैं। अब ये स्वयं ये निश्चिंत करें कि इनको गौशालाओं के बारे में विशेष इस समय इस बिंदु पर बात करनी है कि यहाँ का किसान जो घटतौली का शिकार, धान की फसल किसानों की नष्ट हुई, और जो कुछ बचा है वो क्रय केंद्रों पर केवल इनकी अनदेखी की जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये चाहूँगा कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय अपने जिले की समस्त समस्याओं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत